वसुधा की, जो एक शांत और संस्कारी परिवार में रहते हुए अनेक संघर्षों का सामना कर रही है। वसुधा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल जाता है जब मेघा नाम की एक महिला उसके परिवार में प्रवेश करती है। शुरुआत में मेघा एक मासूम और समझदार लड़की के रूप में खुद को पेश करती है, लेकिन असल में वह चौहान परिवार को बर्बाद करने की नीयत से आई होती है। मेघा का असली मकसद देव से शादी करना है, ताकि वह पूरे परिवार पर कब्जा कर सके और एक एक करके सभी को खत्म कर सके। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मेघा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। वह करिश्मा की बहन होती है, जो पहले से ही इस परिवार के खिलाफ नफरत रखती है। मेघा करिश्मा से लगातार संपर्क में रहती है और उसके आदेशों पर काम करती है। करिश्मा उसे कहती है कि जब तक वसुधा जिंदा है, चौहान परिवार को कुछ नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले उसे मारना होगा। मेघा वसुधा की हर बात को गलत साबित करने में जुट जाती है और पूरे परिवार, खासकर चंद्रिका देवी को अपने पक्ष में कर लेती है। चंद्रिका अब वसुधा की एक भी बात नहीं सुनती और उल्टा उसे ताने देती है। वहीं वसुधा बार बार यह साबित करने की कोशिश करती है कि मेघा कुछ गलत कर रही है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी नहीं। वसुधा अपने परिवार की शांति भंग कर रही है, यह कहकर वे उसे घर छोड़ देने को मजबूर करते हैं। वसुधा खुद को दोषी मानती है और सोचती है कि शायद वो वाकई किसी काम की नहीं है। लेकिन देव, जो वसुधा से सच्चा प्यार करता है, यह फैसला करता है कि वह अपनी माँ और परिवार को सच्चाई दिखाकर ही रहेगा। वह जानता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करे, तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। देव उस दिन के झगड़े को सही मानता है, जब उसने गुंडों को वसुधा की इज्जत बचाने के लिए पीटा था। दूसरी ओर मेघा ने चालाकी से चंद्रिका के सामने वसुधा की छवि इतनी खराब कर दी है कि अब चंद्रिका वसुधा को ही हर मुसीबत की जड़ मानती है। मेघा के प्रभाव में चंद्रिका पूरी तरह आ चुकी है और हर बार वसुधा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बीच वसुधा को अंदाजा हो चुका है कि मेघा उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और वह हर कीमत पर उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। वसुधा अब मेघा को फॉलो करने लगती है ताकि उसके झूठ का पर्दाफाश कर सके। एक मोड़ तब आता है जब मेघा करिश्मा से कॉल पर बात करते हुए कहती है कि वसुधा अब उसे फॉलो करने लगी है। इस पर करिश्मा उसे साफ निर्देश देती है कि अब वक्त आ गया है वसुधा को खत्म करने का। करिश्मा कहती है कि जब तक वसुधा इस घर में है, वह इस परिवार की ढाल बनी रहेगी। इसीलिए मेघा ने यह कसम खा ली है कि वह वसुधा को मार देगी ताकि देव से शादी कर सके और चौहान परिवार को बर्बादी की राह पर ले जा सके। उसकी योजना है कि शादी होते ही वह अपना असली चेहरा दिखाएगी और परिवार को तबाह कर देगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपने इरादों में कामयाब हो, वसुधा उसे बेनकाब करना चाहती है। जैसे ही वसुधा सच को सबके सामने लाने की कोशिश करती है, मेघा उसे रोकने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश करती है। वसुधा जान बचाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन आसपास इतना शोर होता है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वहीं दूसरी ओर देव को इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं वसुधा किसी खतरे में तो नहीं है। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। क्या देव वक्त रहते वसुधा को बचा पाएगा? क्या वसुधा मेघा की असलियत सबके सामने ला पाएगी? आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसमें दर्शाया जाएगा कि कैसे वसुधा अपनी जान बचाकर मंडप तक पहुंचती है और शादी को रोकने की कोशिश करती है। यह देखना भी रोमांचक होगा कि क्या देव उसकी मदद करेगा या फिर मेघा की चालें कामयाब होंगी। दर्शकों के लिए यह एक बहुत ही भावनात्मक और रोमांचक मोड़ होगा, जहां एक लड़की अकेले षड्यंत्र का सामना करती है और अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ती है। वसुधा की यह कहानी सिर्फ एक टीवी ड्रामा नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं की कहानी है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सच और न्याय के लिए खड़ी होती है। वसुधा की मजबूती, उसकी सच्चाई और उसकी लड़ाई दर्शकों के दिल को छू जाती है। यही कारण है कि यह धारावाहिक आज हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि वसुधा किस तरह मेघा और करिश्मा की साजिशों से चौहान परिवार को बचा पाती है और क्या वह अपने प्यार देव के साथ फिर से एक खुशहाल जीवन शुरू कर पाएगी। अगर आप भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि वसुधा की यह कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और समझदार लड़की के रूप में खुद को पेश करती है। लेकिन असल में वह चौहान परिवार को बर्बाद करने की नीयत से आई होती है।
मेघा का असली मकसद देव से शादी करना है, ताकि वह पूरे परिवार पर कब्जा कर सके और एक एक करके सभी को खत्म कर सके। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मेघा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। वह करिश्मा की बहन होती है, जो पहले से ही इस परिवार के खिलाफ नफरत रखती है। मेघा करिश्मा से लगातार संपर्क में रहती है और उसके आदेशों पर काम करती है। करिश्मा उसे कहती है कि जब तक वसुधा जिंदा है, चौहान परिवार को कुछ नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले उसे मारना होगा। मेघा वसुधा की हर बात को गलत साबित करने में जुट जाती है और पूरे परिवार, खासकर चंद्रिका देवी को अपने पक्ष में कर लेती है। चंद्रिका अब वसुधा की एक भी बात नहीं सुनती और उल्टा उसे ताने देती है। वहीं वसुधा बार बार यह साबित करने की कोशिश करती है कि मेघा कुछ गलत कर रही है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी नहीं। वसुधा अपने परिवार की शांति भंग कर रही है, यह कहकर वे उसे घर छोड़ देने को मजबूर करते हैं। वसुधा खुद को दोषी मानती है और सोचती है कि शायद वो वाकई किसी काम की नहीं है। लेकिन देव, जो वसुधा से सच्चा प्यार करता है, यह फैसला करता है कि वह अपनी माँ और परिवार को सच्चाई दिखाकर ही रहेगा। वह जानता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करे, तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। देव उस दिन के झगड़े को सही मानता है, जब उसने गुंडों को वसुधा की इज्जत बचाने के लिए पीटा था। दूसरी ओर मेघा ने चालाकी से चंद्रिका के सामने वसुधा की छवि इतनी खराब कर दी है कि अब चंद्रिका वसुधा को ही हर मुसीबत की जड़ मानती है। मेघा के प्रभाव में चंद्रिका पूरी तरह आ चुकी है और हर बार वसुधा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बीच वसुधा को अंदाजा हो चुका है कि मेघा उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और वह हर कीमत पर उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। वसुधा अब मेघा को फॉलो करने लगती है ताकि उसके झूठ का पर्दाफाश कर सके। एक मोड़ तब आता है जब मेघा करिश्मा से कॉल पर बात करते हुए कहती है कि वसुधा अब उसे फॉलो करने लगी है। इस पर करिश्मा उसे साफ निर्देश देती है कि अब वक्त आ गया है वसुधा को खत्म करने का। करिश्मा कहती है कि जब तक वसुधा इस घर में है, वह इस परिवार की ढाल बनी रहेगी। इसीलिए मेघा ने यह कसम खा ली है कि वह वसुधा को मार देगी ताकि देव से शादी कर सके और चौहान परिवार को बर्बादी की राह पर ले जा सके। उसकी योजना है कि शादी होते ही वह अपना असली चेहरा दिखाएगी और परिवार को तबाह कर देगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपने इरादों में कामयाब हो, वसुधा उसे बेनकाब करना चाहती है। जैसे ही वसुधा सच को सबके सामने लाने की कोशिश करती है, मेघा उसे रोकने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश करती है। वसुधा जान बचाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन आसपास इतना शोर होता है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वहीं दूसरी ओर देव को इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं वसुधा किसी खतरे में तो नहीं है। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। क्या देव वक्त रहते वसुधा को बचा पाएगा? क्या वसुधा मेघा की असलियत सबके सामने ला पाएगी? आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसमें दर्शाया जाएगा कि कैसे वसुधा अपनी जान बचाकर मंडप तक पहुंचती है और शादी को रोकने की कोशिश करती है। यह देखना भी रोमांचक होगा कि क्या देव उसकी मदद करेगा या फिर मेघा की चालें कामयाब होंगी। दर्शकों के लिए यह एक बहुत ही भावनात्मक और रोमांचक मोड़ होगा, जहां एक लड़की अकेले षड्यंत्र का सामना करती है और अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ती है। वसुधा की यह कहानी सिर्फ एक टीवी ड्रामा नहीं, बल्कि उन तमाम